Hello students, welcome back on my YouTube channel UP and CBSE English Guru. Today we will study chapter 3rd, two stories about flying. In this video we will understand the story, key points and answer to important questions. So listen carefully and take notes. Before start this story, first, I want to say all of you, if you are the new member on my YouTube channel, first you subscribe my channel and share it to your close friends and in surrounding areas. और इसके पहले कि इस एक्सप्लेनेशन को शुरू किया जाए, हमने चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन इसके पहले की वीडियो में डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से चैप्टर 2 को अच्छे से सुन करके एक्सप्लेनेशन को उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हैं आप आसानी से उसको दे सकते हैं। इसके बाद आप चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन, इसमें दो पार्ट हैं। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट, हम पहले वीडियो में पहले पार्ट को कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरे वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। द यंग सीगुल was alone on his legs। जो नन्हा छोटा सीगल था वो अपनी चट्टान पर बिल्कुल अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before। उसके दोनों भाई और उसकी बहन पहले ही पिछले दिन उड़ चुके थे। यानी कि नन्हे सीगल के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो बिल्कुल अकेला चट्टान पर बैठा था, एक दिन पहले उसके दो भाई और उसकी बहन वहाँ से उड़ करके जा चुके थे और वो अब वहाँ पे केवल अकेला बच्चा था। He had been afraid to fly with them। वह उनके साथ उड़ने से डर गया था, इस वजह से वो वहीं पे रह गया। बाकी उसके साथ के जो दो भाई और बहन थी वो उड़ करके वहाँ से चली गई। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा दौड़ा और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वो डर गया। ध्यान दीजिएगा, जब उसके दोनों भाई और उसकी बहन उड़ने को तैयार थे तो वह भी अपने पंख को फड़फड़ा करके आगे तक दौड़ा, लेकिन वो क्या होता है, वो डर जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्योंकि उसके नीचे विशाल सागर का विस्तार था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन। और ये बहुत ही माइल्स डाउन, इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। यानी कि इसका जो विस्तार था उस विशाल सागर का बहुत मीलों लंबा था। मतलब वो मीलों लंबा था और उतनी लंबाई, उतने फैले हुए विशाल सागर को देख करके नन्हे सीगल अपनी हिम्मत को जुटा नहीं पाया और वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। नेक्स्ट, he felt certain that his wings would never support him। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। ध्यान दीजिएगा, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे उसी छोटे से छिद्र में वापस चला गया। समझिएगा कि जब वो उड़ नहीं पाता है तो उसे अपने आप पे ये शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं ना कहीं उसके जो पंख हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे, और वो क्या करता है, वापस लौट करके जहाँ जिस छोटे छिद्र में वो रहता था उस चट्टान के, वहीं वापस चला जाता है।
जहाँ वो क्या करता था, वेयर ही स्लीप एट नाइट, जहाँ पे वेयर ही स्लीप एट नाइट, जहाँ वो रात में सोता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, करें कि उसके अलावा उसने जो उसके भाई और जो उसकी बहन थी वो वहाँ से क्या हो गए थे, चले गए थे। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। करें कि उसके जो दोनों भाई और उसकी बहन, जिसके पंख उसके पंखों से भी कहीं अधिक छोटे थे, वो किनारे तक दौड़ते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ा करके उड़ जाते हैं। बट ये जो नन्हा, जो छोटा सीगल था, ध्यान दीजिएगा, उस वो अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाता है। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वह नन्हा सीगल उस छलांग को लगाने का साहस जुटाने में बिल्कुल क्या रहता है, असफल रहा। और इस वजह से कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा क्या होती है, निराशा महसूस होती है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stir on his legs unless he flew away। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। His father and mother had come around, calling to him shrilly। उसके माता पिता, श्रीली मीन्स होता है कर्कश आवाज में, तेज आवाज में बुलाना। उसके माता पिता उसके चारों ओर घूमते हुए तीव्र कर्कश आवाज में उसे क्या करते हैं, पुकारते हैं। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकी देते हैं कि जब तक वह नहीं उड़ेगा उसे उसी चट्टान पर क्या कर दिया जाएगा, भूखा छोड़ दिया जाएगा। यानी कि उसके माता पिता, उसके जो पेरेंट्स थे, वो हर संभव प्रयास करते हैं कि वो क्या करे, वो उड़ने के लिए प्रयास करे, क्योंकि उसके दोनों भाई, उसकी बहन ऑलरेडी उन्होंने ऐसा प्रयास किया और इस प्रयास में उन्हें क्या मिली, सफलता मिली। लेकिन नन्हा सीगल अपने ऊपर या अपने पंखों पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था जो भरोसा उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन को था। हालांकि उसके माता पिता उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुम उड़ने का प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हें यहीं चट्टान पर अकेला छोड़ दिया जाएगा, भूखे ही। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपने जीवन की खातिर वह हिल नहीं पाया। यानी कि वो बिल्कुल डरा था और उसके अंदर इतनी साहस नहीं वो इकट्ठा कर पाया अपने अंदर कि वो क्या कर पाए, वो अपने भाइयों के तरीके से, अपनी बहन के तरीके से उड़ करके वहाँ से आगे जा सके। सो फर्स्ट पैराग्राफ हैव कंप्लीटेड, द सेकेंड वन इज okay, let's start it. That was 24 hours ago। यह पूरे 24 घंटे की बात थी। Since then nobody had come near him। तब तक उसके नज़दीक कोई भी नहीं आया। The day before, एक दिन पहले ही, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। देखिएगा, द डे बिफोर, एक दिन पहले ही, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसने अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा और उन्हें परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें उड़ने की कला में
परिपूर्ण करते हुए देखा, यानी कि उन्हें उन सारे तरीकों को सिखाते हुए देखा जो उड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उन्हें लहरों के ऊपर से निकलना और मछलियों के लिए गोता लगाना सिखाते हुए भी देखा। इसके बाद ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his first herring and devour it। इसके बाद वो क्या देखता है, उसने देखा कि वास्तव में अपने बड़े भाई को, जो कि अपनी पहली हिल्सा मछली पकड़ते तथा चट्टान पर खड़े होकर के उस मछली को निगलते हुए उसने देखा। और जब वो ऐसा करता है, while his parents circled around raising a proud cackle, और जब वो ऐसा करता है तो उसके माता पिता उसके चारों ओर गर्व से कू कू करते हुए चक्कर लगाते रहते हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plate midway down the opposite cliff, touching him with his quadris। फिर से देखिएगा, and all the morning the whole family had walked about on the big plate midway down the opposite cliff, touching him with his quadris। कहने पूरा परिवार, उस सुबह से पूरा परिवार उसकी कायरता पर तंज कसते हुए सामने वाली खड़ी चट्टान के बीच में जो विशाल पठार था उसी पर वो लोग क्या करते रहे, टहलते रहे। यानी कि एक तरीके से वो टहल करके उसके सामने, उसके ठीक सामने जो चट्टान थी, पठार थी, वहाँ घूमते हुए टहलते हुए वो उसे कहीं ना कहीं ये महसूस कराना चाहते थे कि अगर वो उड़ने का प्रयास नहीं करेगा तो वो अकेला ही रह जाएगा, और उसे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भी फील कराने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। सो पैराग्राफ नंबर 2 हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3। Okay, so let's start paragraph number 3. The sun was now ascending the sky, blazing on his lays that faced the south। सूर्य अब आकाश में बिल्कुल चढ़ता जा रहा था और उसकी जो चट्टान पर चमक थी वो कहीं ना कहीं, उसकी जो चमक पर चट्टान पर जो चमक थी वो पड़ रही थी, और चट्टान सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा था, चमक रहा था। उस समय ध्यान दीजिएगा, द हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उस समय वो जो नन्हा सीगल था उसका मुख जो था वो दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टीप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वह धीरे से चट्टान के किनारे तक गया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। वो एक पैर पर खड़ा हो गया और अपने दूसरे पैर को क्या करता है, दूसरे वाले पैर को अपने पंखों के अंदर छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंखों को बंद किया, देन द अदर, और उसके बाद दूसरे को बंद किया, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने का क्या करता है, नाटक करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, हालांकि तब तक भी उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि उसके जो पेरेंट्स जो सामने वाली पठार पे थे वो उसको क्या करें, उसको नोटिस करें, उसको देखें, ठीक। लेकिन तब तक किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plate, dozing with their heads sunk into their necks। उसने अपने दोनों भाइयों तथा अपनी बहन को अपनी गर्दनों में अपने सिरे को छिपाकर
पठार पर लेटे हुए देखा। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अपने सफेद पीठ के पंखों को क्या कर रहे थे, संवार रहे थे। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माता ही उसे क्या कर रही थी, देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plate. वो पठार के छोटे से ऊंचे उभरे भाग पर खड़ी थी तथा हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफ़ेद छाती जो थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब जबकि सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वो क्या कर रही थी, वो अपने पैरों के बीच में एक मछली को पकड़ करके उसको फाड़ रही थी अपने चोंच की सहायता से, और फिर बाद में क्या करती थी, अपने चोंच को वो चट्टान के ऊपर दोनों तरफ से उसको रगड़ती थी, खुरचती थी, या यूं कहें कि रगड़ करके उसको साफ करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। भोजन की इस दृश्य ने उस नन्हे सीगल को क्या कर दिया, पागल कर दिया। मतलब भूख से वो बिल्कुल बिलबिला गया था, तड़प रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। वो किस तरीके से, उस तरीके से जैसे उसकी माँ कर रही थी, उस तरीके से भोजन को फाड़ना और अपनी चोंच को कहीं ना कहीं, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू फिट इट, और अपनी चोंच को तेज करने के लिए उसे खुरचना बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रिय था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपने चोंच को क्या कर रहा था, जैसे कभी वो शिकार करता था या कभी मछलियाँ खाता था, तो उसी तरीके से जैसे उसकी माँ उस मछलियों को चीर करके फाड़ करके खाती थी और अपने चोंच को साफ करती थी, ठीक वैसे ही वो भी अपनी चोंच को क्या करता था, साफ करता था। तो वो दृश्य देखने के बाद उसकी भूख जो होती है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो पैराग्राफ नंबर 3 हैव कंप्लीटेड। Next paragraph number 4. Okay, so let's start it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. वो क्या करता है, वो अपनी माँ से उसके लिए भोजन लाने के लिए विनती करता है। और गा 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 मतलब एक वर्ड है जो पक्षियों की भाषा है, वो उन्हें उसकी तरफ संकेत करते हुए, बोलते हुए चिल्लाता है कि उसके लिए भी वो मतलब अपने लिए भोजन लाने के लिए निवेदन करता है। गा कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। और वो क्या करती है, उसकी माँ जो है उसकी तरफ क्या करती, गा कोल आह करके चिल्लाती है, यानी कि उसका उपहास उड़ाते हुए उसकी तरफ चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उसे उसी तरीके से बुलाना जारी रखता है। प्लेंटिवली मतलब शोकाकुल होकर के, बहुत दुखी होकर के अपनी माँ को बुलाना जारी रखता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 या 2 मिनट के बाद ही उसने एक आनंदपूर्ण चीख मारी। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ अपनी चोंच में मछली का एक टुकड़ा लेकर के उसकी ओर क्या कर रही थी, उड़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ध्यान दीजिएगा। और वह उत्सुकता से बाहर की ओर झुका, उसने अपने पैरों से चट्टान को थपथपाया जैसे वह उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ ऊपर से उड़ी। नन्हे सीगल ने अपनी माँ के अधिक नज़दीक जाने का क्या किया, प्रयास किया। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसके एकदम सामने थी, वो क्या करती है,
हर विंग्स मोशनलेस, सी हैटल हर विंग्स मोशनलेस, वो बिल्कुल रुक जाती है, उसके पंख गतिविहीन हो जाते हैं, मतलब कि उड़ना बंद कर देते हैं। और वो क्या करती है, द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, ध्यान दीजिएगा। और जो मछली उस उसकी माँ की चोंच में थे, मछली का टुकड़ा लगभग नन्हे सीगल की चोंच की पहुंच में था। इसके बाद ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित होकर के उसने एक क्षण प्रतीक्षा की। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और आश्चर्य होता है उसे कि वह उसके पास तक क्यों नहीं आई। देन मैडेंड बाई हंगर, फिर भूख से तड़पते हुए, चीखते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, वो क्या करता है, वो मछली की ओर उसने छलांग लगाई। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और तेज चीख के साथ वह हवा में बाहर एवं नीचे की ओर गिर पड़ा। तब क्या होता है, then a monstrous terror seized him and his heart stood still, तब एक बहुत बड़े भय ने उसको क्या कर लिया, जकड़ लिया, और उसका हृदय जो था वो अब बिल्कुल स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी सुन नहीं सकता था। कहने का मतलब है कि वो प्रयास करता है कि वो उस मछली को खा ले, लेकिन जैसे ही उसने उड़ने का प्रयास किया वो नीचे गिर पड़ा, और तब उसे एक बहुत बड़े भय ने जकड़ लिया। फिर से वही चीज़ जो पहली बार हमने फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया भी, कि वो कहीं ना कहीं डर गया था, और डरने की वजह से उसे ये मतलब भरोसा हो गया कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ नंबर 4 हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा केवल 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैला हुआ महसूस किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, ध्यान दीजिएगा, हवा उसके वक्ष के पंखों से टकराई, फिर उसके पेट के नीचे, और फिर उसके पंखों से, मतलब कि हवा की टकराहट उसने क्या किया, महसूस किया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसने अपने पंखों से हवा को चीरते हुए महसूस वो कर सकता था, यानी वो ये फील कर सकता था कि उसके पंख हवा को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिरा था, अब वह सिर के बल बिल्कुल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वह अब धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर की ओर क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और वह कहीं ना कहीं उसने अपना उस मानसिक संतुलन खोने का जो थोड़ा सा आभास हुआ, उसे एक बार थोड़ा सा मानसिक संतुलन खोने का आभास हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, लेकिन तब उसने फिर एक बार अपने पंख को फड़फड़ाए और वह फिर ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 कॉल आ हिज मदर शूब्ड पास्ट हिम, करें कि गा 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 कोल आ, ये बातें करते हुए उसकी माँ उसके पास से तेजी से निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके पंख तेज शोर कर रहे थे। और ही आंसर्ड हर विथ अनोदर स्क्रीम, और उसने उसका जवाब दूसरी चीख से दिया। ठीक, कि जैसे उसकी माँ उससे बोली सेम वैसे ही उसने भी रिटर्न में वैसे ही उसका आंसर दिया।
नेक्स्ट पैराग्राफ, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े, एंड he saw his two brothers and his sister flying around him, और उसने देखा कि उसके दोनों भाई और अपनी बहन को flying around him, curveting and banking and soaring and diving, उसने अपनी बहन को घोड़े की तरह उछलते हुए पंख ऊपर करके ऊपर नीचे उड़ते तथा छलांग लगाते हुए अपने चारों तरफ उड़ते हुए उसने देखा। नेक्स्ट लास्ट लाइन को देखिएगा, he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving, उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को घोड़े की तरह उछलते हुए पंख ऊपर करके ऊपर नीचे करते हुए छलांग लगाते हुए अपनी चारों तरफ उड़ते हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 6 है कंप्लीटेड। चलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं ना, तो चलिए आप लोग बताइए, मुझे बताइए, चलिए स्क्रीमिंग की मीनिंग क्या होगी। चलिए यहाँ हम गोला कर दे रहे हैं इसको, स्क्रीमिंग की मीनिंग क्या होगी, चलिए बताइएगा मुझे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। स्क्रीमिंग हो गया, स्क्रीमिंग की मीनिंग क्या होगी। और इसके बाद ग्रेजुअली, चलिए इसकी भी मीनिंग आप लोग मुझे बताइए कि ग्रेजुअली की मीनिंग क्या होगी। तो दोनों मीनिंग आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6। ओके, पैराग्राफ नंबर 6। So let's start it. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वह बिल्कुल पूर्णतः भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था। इसका मतलब अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन अभी मैंने किया, आपने इन चीज़ों को सुना कि वो थोड़ी देर पहले क्या नहीं था, उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, भरोसा नहीं था कि वो उड़ भी सकता है। लेकिन अब इस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एंड commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, और ऊपर से गोता लगाने और ऊपर नीचे उड़ने तथा मुड़ने के लिए तीव्र कर्कश आवाज में चीखते हुए उसने स्वयं की अपनी क्या की, प्रशंसा की कि वास्तव में वो भी क्या कर सकता है, उड़ सकता है और उड़ भी रहा है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He was near the sea now, अब वह बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था। Flying straight over it, सीधा इसके ऊपर। Facing straight out over the ocean, महासागर के ऊपर सीधा फैलकर उसकी ओर मुंह किए हुए। He saw a vast green sea beneath him, और उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, ध्यान दीजिएगा। और इसके ऊपर छोटे छोटे टीले जो हिल रहे थे, उसने बगल में अपनी चोंच घुमाई तथा हर्ष से वो क्या करने लगा, काँव काँव करने लगा, बोलने लगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने छोटे छोटे टीले जो भूभाग थे उठे हुए उनको देखा, वो हिल रहे थे, और अपनी बगल में अपनी चोंच को घुमा करके हर्ष से काँव काँव करने लगा, मतलब खुशी से चिल्लाने लगा। So next paragraph, paragraph number 7. This is the last paragraph of this story. So let's start it. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके पिता, उसके भाई तथा बहन उससे पूर्व ही हरे फर्श पर उतर चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly, और उसे तीव्र कर्कश आवाज में वे पुकारते हुए इशारा कर रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. वो अपनी
उस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपनी टांगें नीचे की। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. और उसकी जो टांगें थी वो इसमें डूब गई। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो डर से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाकर पुनः ऊपर उठने का प्रयास किया। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. किंतु वह भूख से शिथिल हो चुका था और थक चुका था। He could not rise, exhausted by the strange exercise. साथ ही साथ वह उड़ने के विचित्र अभ्यास से बिल्कुल क्या हो चुका था, थका हुआ था। जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ क्या नहीं हो पाता है, उठ नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है। His feet sank into the green sea. उसके पैर इस हरे समुद्र में डूब गए। और उसके बाद क्या होता है, and then his belly touched it and he sank no further. और उस नन्हे सीगल के पेट ने हरे समुद्र को छुआ तथा और अधिक नहीं डूबा। ठीक है। He was floating on it. वह इस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming. और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था। Praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी चोंच में उसे डॉग फिश के टुकड़े क्या कर रहे थे, उसे भेंट कर रहे थे, दे रहे थे। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान क्या कर ली थी, भर ली थी। एक बार फिर से देखिएगा। He was floating on it. वह उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसका परिवार क्या कर रहा था, उड़ रहा था और चीख रहा था। Praising him. उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और उनकी चोंच में जो डॉग फिश की टुकड़े थे वो उसको ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान को क्या कर ली थी, भर ली थी। ठीक है। तो ये जो है पैराग्राफ नंबर 7 have completed. So dear students, I hope you all will understand all the explanation of this chapter very well. If you have any problem related to explanation, then you can comment in the comment box. If you have any hard word, you did not understand the meaning of that words, then you can comment it in the comment box. चलिए हम लोग यहाँ पे हम आपसे दो चार वर्ड मीनिंग हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपकी समझ में चीज़ें आई कि नहीं। आप लोग जो है मुझे इसकी जो मीनिंग होगी वो आप क्या करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहली आप लैंडेड मीन्स क्या होगा, चलिए इसकी मीनिंग बताइएगा। दूसरा श्रीली, इसकी मीनिंग बताइएगा। स्क्रीम्ड, चलिए इसकी मीनिंग बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग फ्लैपिंग की मीनिंग बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके फ्लैपिंग की मीनिंग बताइएगा हमें। देखते हैं कहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। ये फ्लैपिंग की मीनिंग बताइएगा। फ्लोटिंग की मीनिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। हमने पूरे इस एक वीडियो में इस चैप्टर के पूरे इस पार्ट फर्स्ट को क्या किया, कवर किया। और आने वाले दो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तब तक अगर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी सुझाव आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए। और वर्ड मीनिंग जो हमने आपसे पूछा है उसको आप क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा है बच्चों कि अगर आप स्टोरी को ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आपको स्टोरी के आंसर क्वेश्चंस अगर आप
कोई भी आपसे पूछेगा, you can easily write the answer very well, otherwise give the answer very well to any other person without any hesitation, because किसी भी कहानी को सुनना और दिमाग में उसको रिस्टोर करके रखना, ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं। याद करने से, अगर आप किसी क्वेश्चंस के आंसर रटेंगे तो रटने की जो प्रक्रिया होती है वो ठीक नहीं होती, उसको आप भूल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। देन okay, see you in the next video. Till then, stay happy and enjoy learning. Thank you. But before leave the channel, before leave this page, I request to all of you, please subscribe and share my channel, like it, and press the bell icon for next notification of my videos. Okay, thank you.